स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज अजीज़ तलबा डिस्कस करेंगे डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। वो स्याह रंगत वाले थे और पीली आँखों वाले थे। ये जो एक साइंस फिक्शन स्टोरी है विच इज़ रिटन बाय रे ब्रैडबरी। इसमें जो है वो देर आर 5 मेजर करैक्टर्स। बिटरिंग फैमिली, बिटरिंग फैमिली, हैरी बिटरिंग इज़ द हेड ऑफ बिटरिंग फैमिली का सरबराह है एंड ही हैज़ अ वाइफ हुज नेम इज़ कोरा एंड हिज 3 चिल्ड्रन। वन इज़ डेविड, अदर इज़ डैन एंड द थर्ड वन इज़ लॉरा, द लास्ट डॉटर ऑफ हैरी बिटरिंग। ये एक इमिग्रेंट फैमिली है जो कि दुनिया में जंग के खौफ की वजह से वाशिंगटन से मूव करते हैं एक रॉकेट में। अर्थ सियारा है और इसमें वाशिंगटन सिटी है, वाशिंगटन। दे माइग्रेटेड फ्राम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट हुज नेम इज़ मार्स। उसके लिए इनको, इस फैमिली को 60 माइल्स अवे डिस्टेंस तय करना पड़ता है, 6000 मील दूर। ठीक है, ये यहाँ से जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही ये ज़मीनी लोग 1000 लोगों के हमरा वहाँ पहुँचते हैं, 1000 लोग जो होते हैं वो मरीख की चरागाहों में गुम हो जाते हैं मार्स में जाकर और स्यारे में। ये ज़मीनी इंसान जो हैरी है ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ खड़ा रहता है रॉकेट से बाहर निकल के। तो वहाँ पर इनको एक्सट्रीमली क्लाइमेट चेंजेस का सामना करता पड़ता है एट वंस, और उन्हें ऐसे महसूस होता है जैसे जो हवा है वो उनकी जो है वो आइडेंटिटी को मिटा देगी, इतनी तेज़ी से चलती है। और इस तरह उनको महसूस हो रहा था जैसे वो उनकी जो पट्टे हैं, उनके जो खुली हैं वो फड़फड़ा रहे हैं और उनमें स्ट्रेचेस आ रही हैं, वो लंबे हो रहे हैं पहले से, और उन्होंने बड़ी तकलीफ़ महसूस की। इसके साथ जो हैरी है वो ज़मीनी लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। वो एक बड़ा क्यूरियस किस्म का इंसान है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। वो अपनी फैमिली के लिए अलग से एक टाउन बनाता है और वहाँ पे वाइट कॉटेज बनाता है, वहाँ रहना शुरू कर देता है। हैरी ज़मीन पर वापस जाना चाहता है मगर उसकी बीवी उसे जो कोरा है वो बताती है कि अब जो है चिन अप हो जाओ, खुश हो जाओ हैरी, वी हैव क्रॉस्ड 60 माइल्स अवे एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द अर्थ। ठीक है, तो वो कहती है कि अब यहाँ जाना मुमकिन नहीं है। हैरी जो है वक़्त के साथ साथ वहाँ रहना शुरू कर देता है, मगर हैरी ऑब्ज़र्व करता है कि जो हवा है, जो फ़िज़ा है, जो क्लाइमेट है, उसमें कुछ ऐसा कोई वायरस है जो कि उनकी आइडेंटिटी को, जो उनकी इंटेलेक्ट है, उनकी ज़हानत है, उनकी याददाश्त है, मेमोरीज़ को धो रहा है। और वो उसकी मिसाल ऐसे देता है जैसे एक नमक की कलम पड़ी हो, नमक का पत्थर पड़ा हुआ हो और वो किसी आबशार के नीचे पड़ा हो या झील में पड़ा हो और वो आहिस्ता आहिस्ता बह रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा हो। तो कहता मेरी मिसाल ऐसी है। वक़्त गुज़रता है, मौसम चेंज होता है, दिन के वक़्त शदीद गर्मी होती है, रात के वक़्त शदीद हवाएं चलती हैं। पहाड़ी इलाका है, जब मौसम गर्मा आता है तो नहरें भी खुश्क हो जाती हैं, चरागाहें का जो घास होता है वो जर्द पड़ जाती है। हर चीज़ को मौसम गर्मा जो है वो जला देता है। वो अजीबोगरीब पहाड़ों की बातें करता है, जबकि हैरी की बीवी उसे कहती है कि हैरी नो, इस तरह की बातें मत किया करो। वो कहता है ऐसे लगता है जैसे भूत प्रेत हैं यहाँ पे, ऐसे लगता है कि जैसे पहाड़ियों को वक़्त का जो बेरहम वक़्त की साल थे उन्होंने घिसा दिया है पहाड़ियों को दबाव ने। तो इस तरह की वो बातें करता है। जब मौसम गर्मा आता है तो उनकी जो रंगत होती है वो बहुत स्याह पड़ जाती है और आंखें पीली हो जाती हैं। वंस दे वर वाइट एंड दे हैव ब्लू आइज़, नाउ दे आर टोटली चेंज इनटू मार्शियन पीपल एंड देयर कलर्स आर टर्न्ड इनटू ब्लैक एंड दे हैव नाउ रेड आइज़। सो जो कि इसका टाइटल है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। वो स्याह रंगत वाले हो जाते हैं और पीली आंखों वाले हो जाते हैं। इस तरह हैरी जो है वो अपने दूसरे जो ज़मीनी लोग हैं उनके पास जाता भी और उन्हें बताता है कि न्यूज़ आई है, रेडियो पे न्यूज़ चली है कि ज़मीन पर एटम बम गिराए जा चुके हैं, तो अब वापस चलते हैं, अब तो वहाँ पे हम सेफ़ होंगे।
तो वो कहते हैं रॉकेट बनाते हैं। लोग कहते हैं हमने सुना तो है वो जो देहात में कस्बा होता है, मगर हम रॉकेट कैसे बनाएं? नो वन इज़ रेडी टू हेल्प हिम, बट वन सैम उसका फ्रेंड होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर कहता है मेरे दोस्त अगर हम इसकी कोशिश भी करें तो इट विल टेक 30 years टू बिल्ड अ न्यू रॉकेट। इस तरह का रॉकेट बनाने में 30 साल लग जाएंगे हमें। तो वो सब उस पर हंसते हैं। हैरी $500 में उससे रॉकेट ख़रीद लेता है, उसकी रॉकेट का मटेरियल ख़रीद लेता है और मैप से ब्लूप्रिंट से उनको बनाना शुरू कर देता है। वो काम कर रहा होता है, मगर मौसम गर्मा की शिद्दत से 2 माह बाद 3 माह बाद देखा जाता है कि वो जो कलर होता है उस मेटल का, उसका आयरन का, वो भी रस्टी हो जाता है, ज़ंग-आलूद हो जाता है। गर्मियों में इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है कि जो उनके कलर्स थे, उनके जो ये जो कैंप्स थे, उनके घरों के जो कलर थे वो भी उड़ जाते हैं, ठीक है, वो बह जाते हैं, हर चीज़ ज़ंग-आलूद हो जाती है। तो उसकी बीवी उसे कहती है कि अब वापस चलते हैं, तो वो कहता है नहीं, इट्स इम्पॉसिबल टू गो बैक नाउ। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, वो पहाड़ों में जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। 5 साल के बाद माइनर करैक्टर्स अपीयर होते हैं। एक रॉकेट दोबारा आता है, लैंड करता है मरीख पे। उनका कैप्टन होता है, अपनी आर्मी की टीम के साथ आते हैं वो लोग, और वहाँ पे वो एक फ़र्ज़ी हेडक्वार्टर बनाता है टेम्परेरी कि वी हैव वन द वॉर ऑन द अर्थ, हमने ज़मीन पे जंग जीत ली है, एंड वी केम हेयर टू रेस्क्यू ऑल ऑफ़ यू, हम आप सबको बचाने आए हैं। बट दे could not find any earth people there. They only find their native Martians who were tall and slender as well as have yellow eyes. वो सिलेंडर, लंबे, दुबले पतले होते हैं और जो है वो पीली आंखें रखते हैं। एंड वंडरफुली दे स्पीक एंड दे लर्न इंग्लिश फास्टली, तेज़ी के साथ इंग्लिश सीखते हैं। तो दे वर फ्रेंडली पीपल। एंड इनका जो कैप्टन का जो लेफ्टिनेंट होता है वो उसको जाके बताता है कि कोई चीज़ नहीं मिली सवाए 200 के 300 लगभग लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, लंबे दुबले पतले हैं, ख़वातीन उनकी बड़ी खूबसूरत हैं, स्याह रंगत रखते हैं, मगर दे हैव वंडरफुली पीसफुल पीपल। बहुत हैरान कुन हद तक वो पूरा मन है और ये नहीं लगता कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुँचाया हो। तो उनसे पूछा कि ज़मीनी लोग किधर गए, वो कहते हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ गए। अब ये जो बातें हैं ये फिर वो कहता है कि भाई हो सकता है ये कोई ऐसी मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व ना हो, ये कोई ऐसा भेद है जिससे कभी पर्दा ना हटे। तो ये कह के वो कहता है इस फाइल को क्लोज़ अप करो और वो चलते हैं वापस। अब बहुत सारी चीज़ें रीडर पे छोड़ी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों पे छोड़ी गई हैं अज़ीज़ स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा, कि इस कहानी में आप क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं। ये हो सकता है कि वो इतने सेटिस्फाइड हो गए उस ज़िंदगी से कि उन्होंने ज़मीन पर वापस जाना भी गवारा ना किया। और दूसरा जो है, इट माइट बी पॉसिबल दैट दे हैव लॉस्ट देयर मेमोरीज़, दे हैव लॉस्ट देयर पास्ट एंटायरली, कम्प्लीटली वो अपना सब कुछ भूल गए हों। अब जो थीम है वो इनमें हम क्या ढूंढते हैं? थीम जिसमें 2-3 हैं। एक तो ये है कि लाइफ इज़ प्रेशियस प्लेनेट, वी शुड लुक आफ्टर इट। ज़िंदगी एक ऐसा स्यारा है जो कि बहुत कीमती है और इंसान को बर्दाश्त करती है। इन द होल यूनिवर्स, इन द होल कॉस्मॉस, तमाम कायनात में सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी ही एक ऐसा स्यारा है जो हमें बर्दाश्त करती है, जिस पे इंसानियत मुमकिन है ज़िंदगी। सम नेगेटिव यूसेस ऑफ साइंस, ड्यू टू नेगेटिव यूसेस ऑफ साइंस, ड्यू टू एटॉमिक वॉर्स, ड्यू टू एटॉमिक फियर्स, लाइफ human beings are frightened on the earth. They wanted to migrate on other planets in future. Climate changes. Climate changes से क्या हुआ? Once they were white and had blue eyes, and now they are black and have yellow eyes. So these are the effect of climate change. Once they were white and they are black and golden eyed. White, now they are black and golden eyes. So changes on Mars. मरीख पर इस तरह की तब्दीलियाँ रोनमा हुई जिन्होंने उनको बिल्कुल तब्दील कर दिया।
तो उम्मीद करता हूँ ये एक साइंस फिक्शन है, इसका रियलिटी से कोई तल्लुक़ नहीं है। इट मे बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल इन फ्यूचर, बट स्टिल इट्स एन इमेजिनेटिव साइंस फिक्शन स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल। कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछें। स्टोरी सारी को सुना करें, पढ़ें और एनालिसिस करें। उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्रक्स जो है वो मैंने समझा दिया। जहाँ से ना पता हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।